जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 या फिर बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आज हम लैंग्वेज पेपर से जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को लिया है। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपसे सही हुए। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। मूर्धन्य से उच्चरित वर्ण कौन सा है? बताना है आपको मूर्धन्य से उच्चरित वर्ण कौन सा है। टा वर्ग होगा, का वर्ग होगा, चा वर्ग होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मूर्धन्य जो होता है ये टा वर्ग आता है। टा वर्ग जो है टा, ठा, डा, ढा, ये सब जो है टा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं ये मूर्धन्य है। जरूर ध्यान रखिए। का की बात करें तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं, ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, चा का उच्चारण स्थान बताइए। तालव्य, दंत, कंठ, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चा का उच्चारण स्थान बताइए। तालव्य होगा, दंत होगा, कंठ होगा। तो चा का जो उच्चारण स्थान होता है ये तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। जरूर ध्यान रखिए। कंठ आपको हमने बताया का वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है ये कंठ से होता है। दंत की बात करें तो ता वर्ग का आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, वह अधिकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वह आविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्य अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर। आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग ना करें। अगला प्रश्न है, कूपन और विगुल, कूपन और विगुल किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कूपन और विगुल किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कूपन और विगुल फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। जरूर ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? रात्रि, रात्रि लिखा हुआ रात्रि है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इसलिए हम 5 ऑप्शन लेकर के आए हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा। रात्रि का जो शुद्ध रूप होता है तो रा पर बड़ा का मात्रा होता है, उत्तरा पर छोटी ई का मात्रा होता है। रात्रि इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। कितने? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है श्रोता के लिए। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। यह गाय अधिक दूध देती है। उपयुक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? आपसे पूछा गया अधिक जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध, दूध जो हो जाएगा विशेष हो जाएगा। इसकी विशेषता बता रहा है कि ये अधिक है। क्या है? तो अधिक जो है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध का बता रहा है। किसका बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है। जरूर ध्यान रखिए। तो यहां पर दूध की बात करें तो ये विशेष हो जाएगा और विशेषण अधिक हो जाएगा। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, लड़का सोता है। लड़का सोता है वाक्य में कौन सी क्रिया? सकर्मक, अकर्मक, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें क्रिया की तो सकर्मक जहां पर कर्म आपको मिल जाए, अकर्मक जहां पर कर्म ना मिले। तो लड़का सोता है, आपसे पूछा जाए यहां पर कर्म क्या है तो आप बता नहीं पाएंगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। लड़का सोता है, क्या सोता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? इसलिए यहां पर अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कर्म नहीं है। तो आप सभी को ध्यान रखना, यहां पर हो जाएगा अकर्मक। सकर्मक हो जाता है तो बच्चे खिलौने ला रहे हैं, बच्चे खिलौने लेकर आए। क्या लेकर के आए? तो खिलौने लाए हैं। तो खिलौने वहां पर जवाब मिल रहा है तो वहां पर सकर्मक हो जाएगा। लेकिन लड़का सोता है, लड़का सोता है तो यहां पर कर्म नहीं है। क्या सोता है? आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है? तो लता का लताएं हो जाता है, घोड़ा का घोड़े हो जाता है, किताबें का किताबें, किताब का किताबें हो जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन राइट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है,
त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की, तो जहां पर विशेषण विशेष का संबंध हो, एक विशेषता बता रहा हो, दूसरा विशेष्य हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है, आपको भूलना नहीं है। तत्पुरुष समास की बात करें तो कारक चिन्हों का तत्पुरुष समास में लोप होता है। द्विगु समास की बात करें तो संख्यावाची होता है। तो यहाँ पर त्रिभुवन 3 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? द्विगु समास आप लगा देंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इसमें अव्यय की पहचान करें। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, क्या बता रहा है? ये संबंध बता रहा है कि हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तभी हमको सफलता मिलेगी। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट है, संबंधवाचक, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो बताइए अंतेवासी का अर्थ बताना है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में मिला है, तो ध्यान जरूर रखिएगा। अन्य स्थान पर रहने वाला, अकेले रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, अंतेवासी का जो अर्थ होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, उसे क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। ध्यान रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताइए। क्रिया के कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से? 3, 2, 4 या फिर 5। तो कितने होते? 2 होते। कितने होते? 2 होती है। प्रश्न तो आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, व्यवधान का पर्यायवाची शब्द बताना। किसका? व्यवधान का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। बाधा होगा, प्रीति होगा, भ्रमण होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यवधान कहते हैं किसी काम में व्यवधान पड़ गया, क्या पड़ गया? व्यवधान पड़ गया। तो व्यवधान का जो पर्यायवाची होता है ये बाधा होता है। क्या होता है? बाधा होता है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, खून का घूंट पीना। मुहावरे का अर्थ बताइए। गुस्सा पचा जाना, घृणा करना, भयभीत होना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, घूंट का जो है, खून का घूंट पीना, क्या हो जाएगा? गुस्सा पचा जाना। खून का घूंट पीना मतलब गुस्सा पचा जाना, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जातीय का विलोम बताइए। सजातीय, अजातीय, विजातीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जातीय का जो विलोम होता है ये विजातीय होता है। क्या होता है? जातीय का विलोम विजातीय हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। खगोलीय, आकाशीय, गगनचुंबी, इनमें से कोई नहीं। तो आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हो जाएगा ये गगनचुंबी हो जाएगा। आकाश को छूने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा गगनचुंबी, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? तो गगनचुंबी हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना, आकाश को छूने वाला को क्या बोलेंगे? गगनचुंबी बोलेंगे। नेक्स्ट, वह कार मेरी है। वह कार मेरी है, क्या है? वह कार मेरी है। वाक्य में कौन सा कारक है बताना है आपको। संप्रदान कारक, संबंध कारक, कर्ता कारक, इनमें से कोई नहीं। तो वह कार मेरी है, यहां पर संबंध बता रहा है कि वह कार मेरी है। तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। वह कार मेरी है। नेक्स्ट, अवनी का विलोम शब्द बताइए। अंबर, सितारा, धरा, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से एक से अधिक। तो अवनी का जो विलोम होता है, अवनी मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी होता है। पृथ्वी, अवनी का अर्थ जो होता है, ये पर्याय जो है ये पृथ्वी का है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा अवनी का, ये अंबर हो जाएगा। अंबर में क्या होता है? आकाश होता है। तो अवनी का विलोम क्या हो जाएगा? अंबर हो जाएगा। धरा भी पृथ्वी का पर्याय है। धरा माने भी पृथ्वी होता है, ध्यान रखना है। प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? डच, चीनी, अंग्रेजी या फिर फ्रांसीसी। तो स्टेशन की बात करें, स्टेशन तो ये किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है। किसका है? अंग्रेजी का। चीनी आपको ध्यान रखना, चीनी शब्द जो चाय है, क्या है? चाय है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 5। तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? आना, अना, दना, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें अगर आपको पता ना हो। प्रत्यय पीछे जुड़ता है, क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है। प्रत्यय उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो शब्दांश कहलाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और प्रत्यय की बात करें तो ये पीछे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? पीछे जुड़ता है। तो पीछे जुड़ता है तो वेदना में क्या प्रत्यय हो जाएगा? अना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अना हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब, सूखा, पीला सा, एक से अधिक। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? गरीब,
ये भी एक गुणवाचक विशेषण है। सूखा भी गुणवाचक है, पीला सा भी गुणवाचक है। जितने भी कहीं पर कोई कुछ बता, जैसे वो बेईमान है तो ये भी गुणवाचक विशेषण है। वो बेईमान है, ये है कि वो बेईमान है, तब भी वहां पर आप गुणवाचक विशेषण लगाएंगे। काला रंग है, रंग भी जहां पर दिया हो वहां पर आप गुणवाचक विशेषण लगाएंगे। सूखा भी गुणवाचक विशेषण है। तो इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही उत्तर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। गेज होगा, गैजेट होगा, गैजल होगा, नन ऑफ द एबव होगा। बात करें गेज की, तो गेज मतलब होता है मापना। गैजेट जो हुआ है ये सही नहीं लिखा, यहाँ पर डबल जेड नहीं होगा, सिंगल जेड होगा, तो GAZE गैजेट। गैजेट मतलब होता है सूचना पत्र, ध्यान रखना है। गैजल की बात करें तो इसका जो मतलब होता है मृग होता है, ध्यान रखना है आप सभी को। तो राइट आंसर जिसने भी सेकंड ऑप्शन का किया है राइट आंसर हो जाएगा। आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना था। नेक्स्ट, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? 7, 8, 9, 10। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, 8 होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपुर। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको बताना है सिलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको करेक्ट जो है बताना, जो करेक्ट है। इम्प्रूडेंस दिया हुआ है, इम्प्रूडेंस है, इम्प्रूडेंस है, इम्प्रूडेंस है। तो यहां पर जो राइट हो जाएगा IMPRUDENC, इम्प्रूडेंस। इम्प्रूडेंस मतलब होता क्या है? तो आप सभी को ध्यान रखना है क्या होता है। तो ना समझी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ना समझी कह सकते हैं, अविवेक कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, माई सिस्टर इज अपॉइंटेड एज SDM। आपको खाली स्थान जो है वहां पर भरना है। ए होगा, एन होगा, दा होगा, नन ऑफ द एबव होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इसका राइट आंसर आप सभी को जरूर पता होगा। तो माई सिस्टर इज अपॉइंटेड क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, INSDM। आपको हम इसका बता दें, SDM जब आप उच्चारण करेंगे तो सर्वप्रथम ए आएगा। और जब भी स्वर का कोई हिंदी स्वर का आ जाए, हिंदी स्वर का अक्षर आ जाए, वर्ण आ जाए, तो आप वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप कहते हैं एन आवर, आवर के साथ HOUR, जब आवर के साथ आप लिखते हैं तो एन का प्रयोग, क्योंकि आवर बड़ा आ आता है उच्चारण करते समय। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगा और आप राइट आंसर जरूर क्लिक करके आएंगे। नेक्स्ट, एन आवर एज हाउ मेनी मिनट्स। तो अभी आपको मैंने बताया आवर के साथ किसका प्रयोग होता है? आयन का प्रयोग होता है। देखो प्रश्न यहां पर है आयन, तो आवर जब आप लिखते हैं तो बड़ा आ आता है, क्या आता है? आवर इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसके साथ आयन का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है आप सभी को। तो एन आवर हैज हाउ मेनी मिनट, तो 60 होता है। इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा, ध्यान रखना है आप सभी को। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ब्रदर्स सन इज, क्या बोलते हैं ब्रदर्स के जो आपके भाई के जो लड़का होता है क्या बोलते हैं? आप सभी को पता होता है, नेफ्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्यू मतलब क्या होता है? भतीजा होता है। भाई के लड़के को क्या कहते हैं? तो भतीजा कहते हैं। इसको तो नेफ्यू बोला जाता है। ब्रदर्स सन इज, तो नेफ्यू राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं आप लोग जरूर 30 प्रश्नों में आपसे 20 प्रश्न निश्चित ही सही हुए होंगे। अगर